अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। झरी में पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूटपाट, चोरों ने 2 कर्मचारियों की पिटाई की और नकदी लूट लिया। आज शुक्रवार 15 मई 2026 दोपहर करीब 12 बजे के दरमियान जिंतूर परभनी मार्ग पर स्थित झरी के पप्पू पेट्रोल पंप पर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। उन्होंने 2 कर्मचारियों को बेरहमी से पिटाई की और पंप से 2 दिन की नकदी यानी कि लगभग 3,30,000 रुपये लूट लिए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार 2 अज्ञात आरोपी लगभग आधे घंटे से चोरी के इरादे से पेट्रोल पंप के क्षेत्र में घूम रहे थे। पंप की रेकी करने और वो सुनिश्चित करने के बाद वहां केवल 2 कर्मचारी मौजूद है, इसकी जानकारी लेकर वो वहां से चला गए। अचानक हमला बोल दिया। अपराधियों ने पंप पर कर्मचारी विक्रम बालाजी गौड़ी और अमूल मधुवर, ये दोनों रहने वाले झरी, इन्हें बुरी तरह से पीटा। बेरहमी से पिटाई करने के बाद आरोपियों ने पंप से 2 दिन की नकदी लेकर वहां से फरार हो गए। घटना के दौरान जब इलाके के नागरिक और आसपास के होटल वाले कर्मचारियों मदद के लिए दौड़े तो आरोपियों ने उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया और वहां से भाग गए। घायल कर्मचारियों को तुरंत एम्बुलेंस के सहायता से परभनी के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही डीवाईएसपी वाघमारे, ग्रामीण पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक जीवन राजगुरु, स्थानिक अपराध शाखा के पीआई विवेकानंद पाटिल, पीआई गजेंद्र सरोदे, बोरी के थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक ढोंडगे, एपीआई जय भाई, पीएसआई चंदन सिंह परिहार, उसी तरह से एलसीबी शाखा के ग्रामीण और पुलिस थाने के पथक घटनास्थल पर दाखिल हुए। दरमियान घटना की जानकारी मिलते ही एसपी पंकज कुमावत ये भी घटनास्थल पर जाकर उन्होंने वहां पर जायजा लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को ढूंढा जा रहा है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। परभनी में साइकिल डे को मिला बड़ा प्रतिसाद। परभनी के जिला कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में साइकिल पर आकर इस उपक्रम में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान इनके उपस्थिति में मुहिम का शुभारंभ किया गया। इस समय उप विभागीय अधिकारी उदय सिंह भोसले, महसूल कर्मचारी संगठन के राज्य उपाध्यक्ष नाना साहेब भेंडेकर, जिला अध्यक्ष प्रकाश गोरे, इनके अलावा विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। कई कर्मचारियों ने खुद की 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों को वहीं घर पर ही रखकर साइकिल से ऑफिस तक पहुंचे। वेस्ट एशियन संकट के बैकग्राउंड के फ्लो बचाने के और एनर्जी बचाने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संजय सिंह चौहान ने जिले में एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है। इसका जवाब देते हुए रेन्यू एम्प्लॉइज एसोसिएशन की हर शुक्रवार को साइकिल डे मनाने का फैसला किया गया है। इस समय परभनी कलेक्टर संजय सिंह चौहान इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। संजय सिंह चौहान, जिल्हाधिकारी परभणी, आज असा मनोदय व्यक्त केला होता की माझ्या निवासस्थानापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आपण सायकलवरून यायचं आणि मी सर्व शासकीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांनाही तसं आवाहन केलं होतं की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आपल्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री महोदया मेघनाताई बोर्डीकर या सर्वांचं आव्हान आणि आजची देशाची गरज याचा विचार करून आज मी सायकलवर आलो आणि मला खूप छान वाटलं। कॉलेजचे दिवस आठवले। मी पुण्यामध्ये माझं कॉलेज जीवन हे केलं, त्या ठिकाणी पायी चाललोच जास्त, कधीतरी सायकलवरही चाललो, पण हा प्रयोग आज केला आणि मला खूप छान वाटलं। असं येत असताना देशाची जी परकीय गंगाजळी आहे त्याची बचत करण्यासाठी हे एक प्रकारचं योगदान होतं आणि लोकांना टोकन स्वरूपामध्ये आवाहन करत असताना आज मी सायकल प्रवास केला। सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही दर शुक्रवारी आपण असा प्रयत्न करावा असं आवाहन केलेलं आहे। मी स्वतः सुद्धा गरजेनुरूप हे नक्कीच करत राहील। माझी सुरक्षितता, इतरही तातडीच्या गोष्टी या सर्वांचा विचार नक्की करेन, परंतु आजचं आव्हान हे युवकांसाठी होतं, प्रौढांसाठी होतं की आपण पेट्रोल डिझेलची बचत करू शकलो तर ती नक्कीच देशासाठी आपली मदत होणार आहे। आणि याशिवाय ही त्या सप्तसूत्रीमध्ये मान्य पंतप्रधान महोदयांनी आणि मान्य मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले 19 निर्देश आहेत, याचं सुद्धा आपण पालन करूयात आणि देशाची स्वयंपूर्णता निर्माण करण्यासाठी, स्वतःच्या पायावर खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी हे जे आव्हान आहे त्याला आपण सर्वांनी प्रतिसाद द्यावा अशी माझं नम्र आव्हान सर्व परभणीकरांसाठी आहे। परभनी के मदीना मस्जिद इकबाल नगर स्थित इंटेलेक्ट स्कूल में स्मार्ट बोर्ड ओपनिंग की गई। इस प्रोग्राम में शेख मारूफ सर, आमिर खान सर, नजम सर
खान एकेडमी के अशरफ खान सर, इंटेलेक्ट एकेडमी और इंग्लिश स्कूल के सर्वे सर्वा मोहम्मद अख्तर सर मौजूद थे। आए हुए मान्यगणों का सत्कार स्कूल के एचएम नाजिमा मैडम और शिक्षकों ने किया। इस समय इंटेलेक्ट स्कूल जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहली से लेकर 5वीं कक्षा के छात्राओं और पालकों से जो अपने पालियों के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको लेकर स्कूल में जो ली जाने वाली एक्टिविटीज़ और पढ़ाई और आधुनिक तंत्रज्ञान के इस्तेमाल इंटेलेक्ट स्कूल में कैसे किया जाता है और बच्चों ने यहाँ एडमिशन इंटेलेक्ट स्कूल में क्यों लेना ज़रूरी है, इसके बारे में स्कूल के एचएम नाजिमा मैडम इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आधुनिक तंत्रज्ञान के दुनिया में जिस तरीके से वृद्धि होती जा रही है, उसी टेक्नोलॉजी को लेकर छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है इंटेलेक्ट इंग्लिश स्कूल जो परवनी के मदीना मस्जिद के पास इकबाल नगर में, लेकिन यहाँ पर एक वृद्धि हुई है कि यहाँ पर अब स्मार्ट फ़ोन की तरह यहाँ पर भी जो तो स्मार्ट जो तो बच्चों को पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए हमारे पास हम आए हुए मोहम्मद अख्तर सर के पास जो यहाँ के इनमें सर्वे सर्वा है। आइए जानते हैं उनके ज़ुबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, इंटेलेक्ट इंग्लिश स्कूल काफ़ी पुराना स्कूल है और धीरे धीरे इंशाल्लाह हम तरक्की की राहों पे गामज़न हैं। बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, शख्सियत की मुकम्मल नशोनुमा के लिए उनके जो तसव्वुरात है, कंसेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए और वो जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल आगे की ज़िंदगी में होना चाहिए। इस लिहाज से हमने आज टेक्नोलॉजी के दौर में इस टेक्नोलॉजी से आगाज़ किया। ये टीचमेंट का स्मार्ट बोर्ड, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंटेलेक्ट, वो और इंटेलेक्चुअल्स बनेंगे इंशाल्लाह और उन बहुत सीखेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हम मज़ीद और बच्चों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। एक्टिव टीचिंग प्रोसेस हो, लाइव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, बच्चे बोर महसूस ना हो और बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि आज के दौर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिहाज से टीचर खाली फैसिलिटेटर है, बच्चा एक्टिव लर्नर है। तो बच्चों को बच्चे के मर्ज़ी के हिसाब से, उसके मूड के हिसाब से उसको सिखाना है। तो ये बहुत ही एक सही चीज़ हमारे पास आई है। हम इंशाल्लाह इसका सही इस्तेमाल करते हुए बच्चों के तरीक़े के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमारी दरख्वास्त ये है कि पेरेंट्स से इंटेलेक्ट इंग्लिश स्कूल में दाखिला कराइए। लिमिटेड सीट है, हम एक क्लास में 20 बच्चे ही रखते हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और बस आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम के लिए हमारे स्कूल में एडमिशन दाखिला करवाई जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नाजिमा बेगम ख्वाजा अब्दुल सलीम, प्रिंसिपल इंटेलेक्ट इंग्लिश स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे पास स्कूल में एक नए AI डिजिटल बोर्ड का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर बहुत सारी अंदर फैसिलिटीज़ हैं और हम लोग असातिज़ा इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आज इस बोर्ड से हम उन बच्चों को टीचिंग देंगे ताकि हमारी जो भी आने वाली नस्ल है आगे परवान चढ़े। हम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अख्तर सर का, जो हमारे लिए इस आसान तरीक़े से डिजिटल बोर्ड का इनेकाद किया है। हमारी आपसे अपील है इन पेरेंट्स से कि जल्द से जल्द इंटेलेक्ट इंग्लिश स्कूल में एडमिशन कराएं। हमारे पास सिर्फ 20 सीट्स अवेलेबल है। इससे पहले कि हमारे पास 20 सीट्स पूरे फुल हो जाएं, उससे पहले आप अपना एडमिशन्स हमारे स्कूल में कराएं ताकि हम आपके बच्चों को नई टेक्नोलॉजिकल से बच्चों को टीचिंग दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इससे बाखूबी वाकिफ़ होंगे। आने वाले साल हमने सिर्फ टीवी पर, पिछले साल हमने टीवी पर जो टीचिंग की थी उससे काफ़ी बच्चों में सुधार हुआ। अब आप सोचिए जब हमारे पास इस तरह से टेक्नोलॉजी के दौर में, AI के ज़माने में हमने इतनी बड़ी कदम उठाया है, आपके बच्चों के अंदर कितना प्रोग्रेस होगा। इसलिए हमारी ख्वाहिश है आप जल्द से जल्द इस स्कूल में एडमिशन कराएं। और एक ख़ास बात है, हमारे स्कूल में अबेकस क्लासेस भी ली जाती है। अबेकस क्लासेस का नाम ताहा अबेकस है और यहाँ पर बहुत तादाद में एडमिशन्स हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेलेक्ट इंग्लिश स्कूल के बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, दूसरे स्कूल के भी बच्चे ताहा अबेकस में एडमिशन ले रहे हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बच्चों का हाफिज़ा तेज़ होता है, बच्चों के अंदर बहुत सारी एबिलिटी आती हैं और माइंड एकदम शार्प होता है। और एजुकेशन से बच्चे जो अबेकस सीखते हुए जब एजुकेशन हासिल करते हैं तो उसके अंदर दोहरा असर पड़ता है और बच्चे फास्ट लर्निंग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों का ताहा अबेकस में एडमिशन कराएं। क्वींस स्कूल, पोदार
और जितने भी स्कूल हैं उन सब स्कूल के बच्चे हमारे पास ताहा अबैकस में एडमिशन ले रहे हैं। और छुट्टियों में भी एट होम मेरे घर पर भी क्लासेस जारी है। हमने छुट्टियां नहीं दी बच्चों को, तो आप जल्द से जल्द एडमिशन कराएं। और ये एक इंटेलेक्ट इंग्लिश स्कूल के पार्ट ही है। हमने दोनों चीज़ साथ में शुरू की है, सिलेबस प्लस अबैकस, ये दोनों चीज़ें इसी में ऐड है। सिर्फ एवरी संडे हम ताहा अबैकस की क्लासेस लेते हैं। और मेरी ख्वाहिश है आप जल्द से जल्द इंटेलेक्ट इंग्लिश स्कूल में आए और हमसे रब्ता करें। रब्ते के लिए फ़ोन नंबर दिया गया है, आप आकर हमसे मुलाकात करें। जज़ाकल्लाह खैर। इंटेलेक्ट इंग्लिश स्कूल में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। हर क्लास में सिर्फ 20 सीट्स अवेलेबल है। आप सभी से गुजारिश है कि एक बार स्कूल में विज़िट कीजिए और स्कूल का मुआयना कीजिए और अपने बच्चों को आला से आला उम्दा तालीम दीजिए। यहाँ पर जो डिजिटल बोर्ड का यहाँ पर आज सर ने हमारा इनेकाद किया गया है, तो ये AI डिजिटल बोर्ड है, जिससे बच्चों में बहुत सारे जो आप देखते थे पहले जो बच्चे तालीम हासिल करते थे उसमें ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी, फिर भी तरह ये जो फैसिलिटी हमने अवेलेबल की है अपने स्कूल में। तो आप आइए, अपने बच्चों का एडमिशन कीजिए। और आपको अगर इसमें कुछ भी दुविधा है तो हमारे सर से आप मुलाकात कर सकते हैं। जो भी परेशानी आप सर से मिलकर इस बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे वेल एजुकेटेड टीचर्स अवेलेबल है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस पर जो नंबर दिया गया है 9960421400, इस पर कॉल कीजिए और सर से बात कर एडमिशन कीजिए। और ताहा अबैकस से रिलेटेड मेरी ये आपसे गुजारिश है कि जो बच्चों में मैथ्स से रिलेटेड या फिर दूसरे जो सब्जेक्ट्स है जहाँ पे बच्चे कमज़ोर होते हैं, उससे आप बच्चों की जहानत तेज़ होती है अबैकस के ज़रिए। अगर आप चाहे तो इसे गूगल या फिर AI से सर्च करके देख सकते हैं कि अबैकस से बच्चों में क्या फ़ायदा हासिल होता है, बच्चों की जहानत किस तरह तेज़ होती है। और नंबर है 8625081851। इस नंबर पर आप कॉल कर अबैकस में एडमिशन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिंतूर में गांजे के बिक्री पर पुलिस की रेड, 6,25,000 रुपयों का मुद्दे माल जब्त, आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस को जानकारी मिली कि शहर के जिला परिषद स्कूल के खुले मैदान में खड़ी एक गाड़ी में गैर कानूनी तरीके से गांजा बेचा जा रहा है, जिसके बाद LCB की टीम ने गुरुवार 14 मई के शाम को बड़ी रेड की। इस ऑपरेशन में 1 किलो 190 ग्राम गांजा और 1 TUV गाड़ी जब्त की गई है, जिसकी कीमत कुल 6,29,750 रुपये है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि अभिजीत उर्फ बिल्ली सुभाष राठौड़, निवासी गणपति गली जिंतूर, अपने पास महिंद्रा कंपनी की ग्रे रंग की TUV जीप, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH 46AU 2229 है, ये गांजा बेच रहा है। इसके मुताबिक लोकल क्राइम ब्रांच की टीम यानी LCB ने जाल बिछाकर जिला परिषद स्कूल में मैदान में खड़ी हुई गाड़ी पर रेड की। इस बीच जैसे ही पुलिस की जानकारी मिली, आरोपी गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद महसूल राजपत्रित अधिकारी गायकवाड़, API विजय जाधव और सरकारी पंच की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली गई। इस तलाशी के दौरान गाड़ी में 1 किलो 190 ग्राम गांजा मिला। पुलिस के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत 29,750 रुपये और गाड़ी की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये। इस मामले में डिटेल सीज फायर पंचनामा बनाया गया और कुल 6,29,750 रुपये का माल जब्त किया गया है। इस मामले में जिंतूर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट 1985 की धारा 20(b) और 22 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। यह ऑपरेशन LCB के PI विवेकानंद पाटिल, इनके मार्गदर्शन पर PSI चंदन परिहार, पांडुरंग सुंदरे, मुकेश बुधवंत, सिद्धेश्वर चाटे, मानिक डुकरे, राम पौल, रामदेव डुबे, ड्राइवर केशव साने, इनके टीम ने किया है। जिंतूर तालुके में करपरा नदी को सीधा और चौड़ा किया जाए, अन्यथा 25 मई 2026 के रोज करपरा नदी के बेसिन में साप्ताहिक नंगे पैर आंदोलन आयोजित किया जाएगा।
ऐसी चेतावनी जिला कलेक्टर को दिए गए निवेदन में की गई है। जिंतूर के किसान संघर्ष समिति की ओर से ये वक्तव्य देते हुए कहा गया है कि जिंतूर तालुके में करपरा नदी है। ये नदी निवाली बांध से होकर बहती है। इस नदी के किनारे बेस हजारों हेक्टेयर भूमि जमीनें, नदी के किनारे बसे किसानों के पुरानी ज़मीनें भी शामिल है। इन ज़मीनों से फसलों का कटाव हो रहा है। नदी का तल संकरा हो जाने के कारण नदी का पानी नदी से बाहर निकलकर लगभग 500 से 600 मीटर ऊंचा बहता चला जा रहा है। इसके कारण किसानों की ज़मीन पूरी तरह से इस पानी में डूब गई है और वो पूरी तरह से फसलों को नष्ट कर रही है। नदी के किनारे बसे हुए निवड़ी खुर्द से लेकर निवड़ी बुजुर्ग, वरना, खड़सावंगी, येसेगांव, नागापुर, रिडज, चांदस, बोरी, मुंडा, देवगांव, धानोरा, डोहरा, बोर्डी, वस्सा, कसर, आसेगांव, सोना, कोड़गांव, परगन्य, औंडा, कोड़गांव, परगन्य, झरी, यहाँ के सभी किसानों की ज़मीनें। इस विषय को लेकर संबंधित कार्यालय को और जिला कलेक्टर को भी बार बार निवेदन दिया गया है, उनसे बातचीत की गई है। बैठक होने के बावजूद भी नदी के निचलीकरण के लिए काम के लिए अभी तक काम रुका हुआ है। ये नदी का काम नाम फाउंडेशन के माध्यम से की जाए, ऐसे किसानों की इच्छा है। जिंतूर तालुके के करपरा नदी का गहराई और उसकी चौड़ाई और उसकी सीधाकरण करते हुए इसको जल्द से जल्द स्तर पर इसकी कार्य पूरा किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। दिए गए निवेदन पर रिशाद पाशा, देवानंद, ज्ञानोबा कुटे, शिवाजी घोरपड़े के साथ अन्य बड़े पैमाने पर किसानों के हस्ताक्षर मौजूद है। यांना भेटून आम्ही जिंतूर तालुक्यातील करपरा नदीचं खोलीकरण, रुंदीकरण, सरळीकरण करण्यात यावं, त्याचबरोबर परभणी जिल्ह्यातील जे महसूल मंडळ काल परवा झालेल्या बैठकीतून वगळण्यात आलेले आहेत ते तात्काळ त्या महसूल मंडळांना पीक विमा देण्यात यावा, जिल्हास्तरीय बैठक घेण्यात यावी, जिल्हास्तरीय बैठक घेऊन मंत्रालयामध्ये ते अहवाल पाठवण्यात यावा करिता आम्ही आज निवेदन दिलेलं आहे। जर आमच्या निवेदनावर दखल घेण्यात आली नाही तर येत्या 25 तारखेपासून आम्ही करपरा नदी पात्रात त्या ठिकाणी साप्ताहिक आंदोलन करणार आहोत आणि त्या आंदोलनामध्ये अनावानी पायी आम्ही त्या ठिकाणी चालणार आहोत। प्रशासनाने याची दखल घेतली पाहिजे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें।